अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डुप्लीकेशन। इससे प्रीवियस जो है वो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्रोमोसोमल एब्रेशंस हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस होती क्या हैं और किस तरह से जो है वो क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आती हैं। बट बेसिकली एब्रेशंस जो हैं वो हमारे पास चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। तो उसमें हम लोगों ने डिलीशन जो है वो पीछे देखी थी कि कोई भी जीन जो है वो आपके पास क्रोमोसोम्स के अंदर से जो है वो मिसिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो आपके पास डिलीशन है। फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स भी देखे कि किस तरह से क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या आपके पास उसके अंदर उसकी वजह से नुकसान जो है वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइप है वो है डुप्लीकेशन, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या है, डुप्लीकेट होना, मतलब इस नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो डबल हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस फिनोमेना को ब्रिजेस ने, ठीक है, 1919 में स्टडी किया था, ठीक है। और उसने कहा था कि इसकी वजह से जो है वो क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपके पास यहाँ तो अनइक्वल होती है, यहाँ होती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो भी जाए, अगर क्रॉसिंग ओवर होना भी हो तो अनइक्वल जो क्रॉसिंग ओवर है वो होती है आपके पास इन्वर्टेड या ट्रांसलोकेटिंग हेट्रोजाइगोट्स के अंदर, ठीक है। तो यानी इसकी वजह से आपके पास क्रॉसिंग ओवर में मसले पैदा हो सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड और ट्रांसलोकेटेड हेट्रोजाइगोट्स वो होते हैं जिनके अंदर चेंजेस आई हुई होती हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्रोमोसोम जो हैं वो आपके पास क्रॉसिंग ओवर करते हैं और फिर उसके रिजल्ट में न्यू डिजीज़ भी सामने आती हैं, क्योंकि ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो आपके पास मेंटेन नहीं रह पाता उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है हम इसको डिटेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके पास आमने सामने आते हैं, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होनी होती है, तो जो इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अंदर डुप्लीकेशन हुई हुई हो तो वो लंबे हो जाते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसका साइज़ जो है वो उससे छोटा होता है। तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो आपके पास क्या होगा कि इसमें जो लेंथ में जो बड़ा क्रोमोसोम होता है उसके अंदर लूप बन जाती है, यानी एक आउट ग्रोथ बन जाती है जो एक्स्ट्रा जीन्स होती हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को दूसरे जो ऑपोजिट पार्टनर है उसके साइज़ के इक्वल कर सके। तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो हमारे पास में भी क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपके पास उस तरह से नॉर्मल तरीके से हो जाती है, ठीक है। फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि उसके अंदर सीक्वेंस चेंज आए। या ये भी हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर में अगर वो लूप वाला पार्ट चला जाए तो वो जो न्यू आपके पास क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में बनेगा उस क्रोमोसोम के सीक्वेंस को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब ये दो तरह की हैं डुप्लीकेशंस, इंट्रा क्रोमोसोमल एंड इंटर क्रोमोसोमल, ठीक है। अब इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोम से पहले हम एक टर्म देख लेते हैं, टेंडम। अब टेंडम में क्या होता है कि ये आपके पास क्या होगा कि इस केस में जो सीक्वेंस है आपके पास जीन का, वो क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है उसका बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस होता है जीन्स का इन द ओरिजिनल सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। वही सीक्वेंस होगा जो ओरिजिनल का था, यानी फॉर एग्जांपल ए के बाद ए ही डुप्लीकेट हो जाए, बी के बाद बी डुप्लीकेट हो जाए, सी के बाद सी डुप्लीकेट हो, मतलब उसमें ये नहीं होगा कि आगे पीछे हो जाए, तो वो लीनियर सीक्वेंस वही रहेगा जो ओरिजिनल के अंदर मौजूद होता है। जबकि जो हमारे पास एक और टाइप होती है रिवर्स टेंडम। अगर सीक्वेंस रिवर्स हो जाए, ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी है आपके पास, ठीक है, लेकिन जो आपके पास डुप्लीकेशन हो, फॉर एग्जांपल ए के बाद डुप्लीकेट होकर जी लग जाए, बी के बाद एफ लग जाए, सी के बाद ई लग जाए, डी के बाद जो है वो आपके पास ऑपोजिट अगर हम उसके देखते हैं तो हमारे पास ए लग सकता है, सी लग सकता है, या बी जो है वो हमारे पास लग सकता है, ठीक है। यानी डी के साथ सी लग जाए, ई के साथ जो है वो आपके पास मोस्टली डी सी लग सकता है, एफ़ के बाद ए आ सकता है, यानी रिवर्स हो जाता है सीक्वेंस, ठीक है, मतलब ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो नहीं रहता। तो इससे ये कहलाता है रिवर्स टेंडम। टेंडम ओवरऑल हमारे पास सीक्वेंस को कहा जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड जो है वो आपके पास क्या था, अच्छा, अब इंट्रा क्रोमोसोमल जो है वो हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पास डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर हो रही है, ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस किसी दूसरे के ऊपर जाके लगता है सेम सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एक क्रोमोसोम की डुप्लीकेटेड कॉपी जो है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाके पेस्ट हो जाती है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर ऑफ डिफरेंट, जबकि इंटर क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम के ऊपर चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, मतलब दो क्रोमोसोम्स नहीं होते, एक ही क्रोमोसोम्स के सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाता है। इस तरह की क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन को इंटर क्रोमोसोमल कहा जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स की जीन्स अगर अपनी ही डुप्लीकेट होकर उसी क्रोमोसोम के ऊपर लग जाए, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एफ़ जो है वो डुप्लीकेट हुई है और अपने ही क्रोमोसोम के ऊपर, लेकिन क्या हो कि अगर ये वाला सीक्वेंस जो है वो उठ के
दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाके पेस्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल वो जी से आगे हो, HIJKLMN, ठीक है, उसके ऊपर जाके पेस्ट हो जाए तो वो लेंथ तो ज़्यादा हो जाएगी। मे भी एक जीन कॉपी हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी तरह से जो है वो हो सकती हैं। वो ABC में ना जाके लगे, वो CBA में लग जाए, रिवर्स डायरेक्शन में कॉपी पेस्ट हो जाए उसके ऊपर, ठीक है, तो वो आपके पास रिवर्स टेंडम होगा और वो इंट्रा क्रोमोसोमल की टाइप है, ठीक है। लेकिन इंटर क्रोमोसोमल में 2 फिनोमिनाज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसलोकेशन, ठीक है। डिस्प्लेस्ड जो इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन है उसमें ये होता है कि जो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या करेंगे कि इनकॉर्पोरेट मतलब बनते हैं, अटैच होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब वो क्या करेंगे कि उसी क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो आपके पास जो सीक्वेंस होता है, फॉर एग्जांपल F के बाद जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल A डुप्लीकेट हुआ तो वो F के बाद जाके लग जाए, डिस्प्लेस हो गया, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जाके कहीं और लग गया, ठीक है, उसी क्रोमोसोम के ऊपर। या वो आपके पास हो सकता है पहले लग जाए, बाद में लग जाए, मिड में लग जाए, ठीक है। जबकि ट्रांसलोकेटेड में क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि वो डिफरेंट में भी उस क्रोमोसोम से उतर के किसी और क्रोमोसोम के ऊपर लग जाए। अब यहाँ पर जो है ना वो दो जो इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसलोकेशन में, डिस्प्लेसमेंट तो सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर होगी, लेकिन ट्रांसलोकेशन में वो किसी भी जीनोम के ऊपर जीनोम में किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जाकर जो है वो ट्रांसलोकेट हो सकता है, फैल सकता है। ट्रांसलोकेट का मतलब यही होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो हो सकता है वो क्रोमोसोम नंबर 1 से उठ के 8 पे चला जाए, 6 पे चला जाए, क्रोमोसोम 9 पे चला जाए, मे भी जहाँ पे उसको जगह मिलेगी या जहाँ पर उसको जहाँ पे वो अटैच होना चाहिए। अब डुप्लीकेशन के इफ़ेक्ट्स में क्या आता है कि इसके रिज़ल्ट में जो है वो आपके पास में भी न्यू जीन्स जो हैं वो आपके पास डुप्लीकेट होकर वो सामने आ सकें, ठीक है, उसमें एवोल्यूशन हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ जो एंजाइम्स हैं वो आपके पास क्या हो सके, उनकी एक्टिविटी डबल हो जाए, यानी एंजाइम अपने आप को उसके अंदर भी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं, जीन्स उसको कॉपी कर रही हैं, प्रोटीन्स के ज़रिए जो है वो बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन्स को बनाने के लिए हमारे पास पीछे जीन्स होती हैं, उनका सीक्वेंस होता है, तो उसके रिज़ल्ट में मे भी एंजाइम जो है वो डबल हो जाए, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक्टिविटी जो है वो एंजाइम्स के ज़ायरा 2 हो जाएंगे, तो उनका काम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें ये बेनिफिशियल ही है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम क्रोमोसोम 6 ऑफ बार्ले, यानी हमारे पास ये जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर वो क्रोमोसोम नंबर 6 जो है वो अगर डबल हो जाए तो, ठीक है। वो क्या करता है कि अल्फा माइलेज की ब्रेकडाउन ज़्यादा करना शुरू कर देता है, उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए एंजाइम की डबल होने से। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक है इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाना, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो रिवर्स पोजीशन में चला जाए, ठीक है, इन्वर्ट हो जाए 180 के एंगल के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इस डायग्राम के अंदर जो है वो आपके पास क्या होगा, किस तरह से जो है वो आपके पास उसमें चेंज आता है कि आपको एरो नज़र आ रहा होगा कि पहले रेड ऊपर था और ग्रीन जो है वो नीचे था, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखेंगे ये इन्वर्ट होता है, रेड इधर है और ग्रीन इधर है, ये इन्वर्ट 180 के एंगल पर रोटेट करेगा तो रेड नीचे चला गया और ग्रीन ऊपर आ गया, यानी अपने उसने अब क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो रोटेट होके 180 के एंगल 360 पे नहीं, 360 पे तो वो वापस चला जाए, 180 के एंगल पर रोटेट होके वो क्या होता है कि वो रिवर्स हो, में भी हो सकता है कि आपके पास एक क्रोमोसोम की आर्म जो है वो रोटेट यहाँ से टूटे रिवर्स हो, और वो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर 2 तरह के मैं बताती हूँ कि किस तरह से चेंज आती हैं कि कैसे जो है वो चेंज हो सकता है। अब हमने पीछे देखा था, मैंने इन्वर्जन के साथ पॉइंट आउट किया हुआ था कि 180 के एंगल पे वो रिवर्स हो रहा है, ठीक है, तो वो 2 तरह का है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपके पास इसको स्टर्टेवेंट ने और पुनेट ने 1921 में ड्रोसोफिला में ऑब्जर्व किया था इसको, ठीक है, और इसको भी लूप बन जाती है क्योंकि लेंथ वाइज में भी ज़्यादा हो, या हो सकता है कि क्रोमोसोम का सीक्वेंस इस तरह से हो के जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो नॉर्मल के सामने आने की कोशिश में जो है वो क्या बना दे, लूप बना दे, ठीक है, एक आउट ग्रोथ बना दे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर फिर ऐसे सेगमेंट्स के अंदर नहीं होती क्योंकि वो लूप बना देते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर जो है वो सेगमेंट्स के अंदर नहीं होती। अब ये 2 तरह की है इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होती है और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होती है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन वो होती है कि जिसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सेगमेंट सेंट्रोमियर से हट के है, वो इन्वर्ट हुआ है, तो ये क्या है, दिस इन्वर्जन हम कह सकते हैं कि ये ऐसी इन्वर्जन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वर्जन इन विच सेंट्रोमियर इज़ नॉट इन्वॉल्व। वो अपनी पोजीशन पे है, उसने अपनी आप को चेंज नहीं किया, उसने अपने आप को रोटेट नहीं किया, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपके पास वो एक ही आर्म के साथ जुड़ा हुआ है,
ठीक है, यानी एक ही आर्म के अंदर ट्रांसलोकेशन हो रही है, दोनों के अंदर नहीं हो रही, सॉरी इन्वर्जन नहीं हो रही दोनों के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि जो पेरीसेंट्रिक है उसमें क्या होता है कि इसमें सेंट्रोमियर, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक सेगमेंट है, ठीक है, ये वाला सेगमेंट है जिसके अंदर इन्वर्जन होनी है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर ये दोनों सेगमेंट्स ब्रेक, 2 कट्स लगे इसके अंदर, ठीक है। अब इन्वर्जन होने के लिए ज़रूरी है कि क्या होता है कि इन्वर्जन के लिए हमारे पास क्या लगते हैं, क्रोमोसोम के अंदर हमेशा 2 कट्स लगते हैं, ठीक है। अब अगर कटेड सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर आ जाए तो वो 180 के एंगल पर रोटेट करेगा, इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, इसके अंदर भी जीन्स का सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, वो रिवर्स होना हो जाता है, ठीक है। वो भी आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे देखें आपके पास रेड इधर है और ग्रीन इधर है, लेकिन इन्वर्ट होने के बाद ये ग्रीन ऊपर चला गया, रेड नीचे आ गया सेगमेंट। ये बेसिकली ग्रीन और रेड जो है वो क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड सेगमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 2 तरह की है, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। अच्छा जी, अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, पार्शियल क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं अगर इन्वर्जन हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेल्स के अंदर पार्शियली वो स्टेराइल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैविटी है वो उस तरह से नॉर्मल मेल्स से कम होती है, ठीक है। रिसेसिव म्यूटेशंस जो हैं वो आ सकते हैं, और मे भी इसके रिज़ल्ट में एक जीन जो आपके पास करीब करीब मौजूद थे वो एक दूसरे के इफेक्ट से निकल जाएँ, और जो रिसेसिव वाला है वो अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर। यहाँ इसके रिज़ल्ट में वही बात कि रिसेसिव जो आपके पास म्यूटेशन हैं, जीन्स हैं, वो आपके पास एक दूसरे के इफेक्ट से निकल जाए और रिसेसिव वाला अपना आप को शो करना शुरू कर दे। यहाँ ऐसा हो सकता है कि एक्टिव जीन्स जो हैं वो आपके पास ऐसी जगह पे चले जाएँ जहाँ पर जिस लोकेशन पे जीन्स जो हैं वो इनएक्टिव हो, या मे भी इनएक्टिव जीन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएँ, ठीक है। और जीन्स फंक्शन जो है वो आपके पास लूज़ हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है उनकी पोजीशन चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है, ठीक है। और इसकी वजह से मे बी कुछ ऐसी भी आपके पास एजेस होती हैं जिनमें कुछ जीन्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं या इनएक्टिव होती हैं, तो उसकी बेस पे चेंजेस आ सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में अब क्या होता है कि ट्रांसलोकेट हो जाना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाना, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो इस तरह से आता है कि सेगमेंट जो है वो आपके पास क्या करता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से जो है वो क्या होगा कि इंटीग्रेटेड इनटू सेम और होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, वही इसी तरह सेम सीक्वेंस में जाके अपने ही जैसे दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाके लग जाए, या किसी और क्रोमोसोम के ऊपर जाकर लग जाए जो नॉन होमोलोगस होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास क्या होता है कि इसको भी हम क्रॉस शेप जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन आती है, यानी जो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रॉस शेप में जो है वो एक दूसरे के सामने आते हैं पैकेटीन के अंदर, ठीक है, नॉन होमोलोगस में हो तो, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली होती है, ठीक है। म्यूटाजेंस भी, यानी जैसे फॉर एग्जांपल रेडिएशंस हैं या कोई फूड के अंदर केमिकल है वो इंड्यूस करवा सकता है ट्रांसलोकेशन को, यानी जीन्स को एक से उतार के क्रोमोसोम से दूसरे, तो इसके रिजल्ट में मे बी एक आर्म शॉर्ट हो जाए क्रोमोसोम की और दूसरे वाली की जो है वो लॉन्ग हो जाए, ठीक है। उसके अलावा टाइप्स हैं इसकी भी, ठीक है। इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है और इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है। अब इंट्रा क्रोमोसोमल के अंदर जो है वो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की बेस पे है, अगर तो आपके पास क्या होगा कि सेम आर्म के ऊपर ही शिफ्ट हो तो ये इंटर रेडियल या इंट्रा क्रोमोसोमल की इंटर रेडियल टाइप है। अगर आपके पास क्या होगा कि डिफरेंट आर्म्स के ऊपर जो है वो आपके पास ट्रांसलोकेशन हो रही है, यानी एक आर्म से उतरी दूसरे की दूसरी आर्म के ऊपर जाके लग गई, ठीक है, एक यानी उसी के क्रोमोसोम्स की दूसरी आर्म के ऊपर लगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दे देती हूँ इसकी कि हमारे पास ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं कि जीन्स इधर से उतरे और इस आर्म के ऊपर लग गए, तो ये क्या है, ये आपके पास एक्स्ट्रा रेडियल है। लेकिन अगर जीन्स इधर से ही उतरती हैं और इसी के ऊपर लग जाएँ रोटेट होके यहाँ उतर के, तो आपके पास ये क्या है, ये इंट्रा रेडियल जो है वो आपके पास ट्रांसलोकेशन है। उसके बाद है इंटर क्रोमोसोमल फ्रेटर्नल, जो आपके पास इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है उसमें क्या होता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं, यानी वो ऐसा पेयर जो आपके पास हम कहते हैं कि जो सेम कॉपी होता है क्रोमोसोम्स की, क्योंकि हम पेयर में 2n में पेयर होते हैं ना, तो उसमें से अपने ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर लग जाए, तो ये फ्रेटर्नल है। जबकि जो आपके पास अगर क्या हो रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं इन्वॉल्व, नॉन होमोलोगस है, तो वो आपके पास एक्सटर्नल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है। उसके बाद आती है हमारे पास एक और टाइप, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि जो सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ठीक है, तो वो क्या होंगे कि इस तरह के होते हैं कि सेम क्रोमोसोम्स के रीजन्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज होते हैं
ट्रांसलोकेट नहीं होते, मतलब एक ट्रांसलोकेशन हो रही है लेकिन उसके बदले में उसे वापस भी मिल रहा है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हैं तो वो सीक्वेंस ऐसा चेंज नहीं होता। सेकंड है नॉन रेसिप्रोकल। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स मूव करते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ वो आपके पास क्या करते हैं, सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर भी जाते हैं विदाउट रेसिप्रोकल चेंज, मतलब उन्हें वापसी में कुछ नहीं मिलता, बस वो निकल के चले जाते हैं, उसके बदले में उस जगह पर आके कोई और जीन अटैच नहीं होगी। ठीक है जी। अब क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन जो है वो आपके पास ब्रेक्स की बेस पे, यानी कितने कट्स लगते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, उसकी बेस में हमारे पास क्या है, कितनी टाइप्स हैं उसकी। सिंपल ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, इसमें एक ही ब्रेक आता है, टर्मिनल सेगमेंट, यानी एंड पॉइंट से अब टूटेगा तो किनारा टूट जाएगा, एक ही ब्रेक लगेगा, ठीक है, और एक एंड से टूटेगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के चाहे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, तो वो आपके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, सिर्फ एक ब्रेक लगेगा, एक कट। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन इसमें क्या होता है कि 3 ब्रेक्स आते हैं। इंटरग्रेलरी सेगमेंट होता है, ठीक है, ऑफ अ क्रोमोसोम इज इंटीग्रेटेड विद अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास कट्स जो लगते हैं या ब्रेक लगते हैं वो 3 इंटरकैलरी होते हैं सेगमेंट्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स के, और क्या होते हैं कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जाके लगते हैं, तो मे भी आपके पास वहाँ से उतरे 2 कट तो उसके अपने अंदर लगेंगे सेगमेंट को सेपरेट करने में, इंटरकैलरी दरमियान में से निकालने में, और जब उसने किसी जगह पर जाकर लगना है तो वहाँ पे भी कट लगा के एक कट लगेगा, वहाँ अटैच होगा और फिर जाके जुड़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो वो ज़रूरी 3 कट्स जो हैं वो लगते हैं उसको चेंज होने में, ठीक है। जबकि आपके पास रिंग क्रोमोसोम में क्या होता है, ब्रेक अकर होता है हर आर्म में, और 2 स्टिकी एंड्स जो हैं वो आपके पास उसमें जुड़ जाते हैं डिस्टल फ्रेगमेंट्स के ऊपर, और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं जो फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, यानी वो रिंग की शक्ल में जो है वो आपके पास अटैच हो जाएंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जबकि उसके बाद हमारे पास एक रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, इसमें 2 ब्रेक्स जो हैं वो होते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के ऊपर सेंट्रोमियर्स के करीब, और फ्यूजन जो है वो आपके पास देखी जाती है कि आपके पास लॉन्ग आर्म्स के ऊपर होती है, ठीक है, और शॉर्ट आर्म्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब इफेक्ट क्या है ट्रांसलोकेशन के, यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम्स को अल्टर कर देती हैं, मॉर्फोलॉजी चेंज कर देती है, मे भी वो आपके पास क्या हो, एक्रोसेंट्रिक हो और वो आपके पास टीलोसेंट्रिक बन जाए, ठीक है, वो भी आपके पास मे भी मेटासेंट्रिक हो लेकिन सब मेटासेंट्रिक बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो पहले क्या था, मेटासेंट्रिक था, अब वो क्या बन गया, कि यहाँ पे आपको बिल्कुल टिप के ऊपर नज़र आ रहा है, मे भी वो आपके पास एक्रोसेंट्रिक हो जाए, टीलोसेंट्रिक हो जाए, ठीक है, तो शेप चेंज हो जाती है बिल्कुल। डैमेज कर देते हैं डीएनए के, ज़ाहिर है जहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो डीएनए होगा उसका सीक्वेंस टूट जाएगा, ठीक है, तो डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है, रिसेसिव लीथल जलील्स भी सामने आ सकते हैं उसके, मे भी किसी जगह पे वो सूटेबल ही ना हो, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही ना करे। स्ट्रक्चरल एबरेशंस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम क्रोमोसोम्स की पेयरिंग में उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं कि सेल के अंदर क्या चेंजेस आती हैं सीक्वेंस चेंज होने की वजह से, और उसके अलावा जीन्स को लोकेट कर सकते हैं कि क्रोमोसोम जो हैं वो कौन से जीन के ऊपर मौजूद हैं और किस जगह पर हैं, अगर उनके अंदर चेंज आता है तो क्या फंक्शन चेंज होता है, सीक्वेंस उनका क्या था ओरिजिनल जिसमें उनमें चेंज आया तो उनमें फिनोटिपिक चेंज भी देखने को मिला, ठीक है, डिज़ायरेबल जितने भी जीन उनको हम स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा हम जीन्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एब्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डुप्लीकेशन के अंदर होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, एवोल्यूशन के अंदर ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है, चेंजेस लेकर आते हैं और मे भी कुछ चेंजेस जो हैं वो हमारे पास बेनिफिशियल हो जाए, ठीक है। उसके अलावा डिज़ायरेबल करैक्टर्स यानी जो हमारी पसंद के करैक्टर्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन्वर्जन के ज़रिए, इन्वर्ट करके कि उनके अंदर क्या चेंज आता है, अगर उनमें हम उन्हें इन्वर्ट कर दें कि अगर वो अच्छे थे तो इन्वर्ट करने से क्या चेंज आएगा उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जो है वो पीछे 4 टाइप्स देखी स्ट्रक्चरल एबरेशंस की, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे, यहाँ पर आपको वैसे उसके ओवरऑल डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की जो है वो डायग्राम नज़र आ रही होगी कि डिलीटेड सेगमेंट में आपको नज़र आ रहा होगा ये ओरिजिनल सीक्वेंस है और ये डिलीटेड सीक्वेंस है कि इसमें आपको बी, सी और डी नज़र नहीं आ रहे। डुप्लीकेशन में आपको नज़र आ रहा होगा बी, सी, डी एंड ई, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बी, बी जो है वो आपके पास और बी, सी एंड डी, ठीक है, सी, बी एंड डी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये रिवर्स में ही है, ठीक है, ये ओरिजिनल ए के साथ ए, बी के साथ बी नहीं लगा हुआ। इन्वर्टेड सीक्वेंस के अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि ए, बी, सी जो है वो आपके पास इस तरह से इन्वर्ट हुए हैं, रोटेट होकर बी इधर चला गया और डी इधर आ गया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ रही हैं,
चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन उसके रिजल्ट में चाहे वो रेसिप्रोकल है, चाहे वो आपके पास नॉन रेसिप्रोकल है, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का चेंज हो जाएगा, चाहे वो होमोलोगस है चाहे नॉन होमोलोगस है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल एब्रेशंस होती हैं कि उसमें क्या आती हैं, और नंबर की बेसिस पे क्रोमोसोम्स में किस तरह के चेंज आते हैं, यानी न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के 2 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, 1 सेट है कि एक क्रोमोसोम कम है, या किस तरह से उनके अंदर कमी आती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।